यानी कि जो आपकी पहली यूनिट है वो आपका 7 अंक का है। पहली यूनिट में आपके 4 चैप्टर हैं। उन 4 चैप्टर में से जो आपका पहला चैप्टर है वो है आपका विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र, ठीक है। इस विद्युत क्षेत्र में जो सबसे पहले रीडिंग है आपकी वो है आपका विद्युत आवेश। विद्युत आवेश जिसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक। ध्यान दीजिए क्या होता है आवेश। आप सभी को पता है प्रत्येक पदार्थ अणुओं से मिलकर बना होता है और अणु परमाणुओं से मिलकर बना होता है और परमाणु किससे मिलकर बना होता है आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, जिनमें से आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के बीच में एक अत्यंत सूक्ष्म स्थान में केंद्रित होता है। इसी में आपका होता है प्रोटॉन और क्या होता है न्यूट्रॉन, जिसे हम लोग नाभिक के नाम से क्या करते हैं जानते हैं। जबकि जो इलेक्ट्रॉन होता है इनके बाहरी कक्षाओं में क्या करता है चक्कर लगाता है। आप लोगों को थोड़ा बहुत पता होगा, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। मान लीजिए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं आपके 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने हैं 8 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6 7 और 8। मान लेते हैं इसमें भी कुछ इलेक्ट्रॉन है, मान लो 2 इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान देंगे, पता है जो प्रोटॉन होता है वो आपका धनावेशित होता है और जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है ये आपका ऋणावेशित होता है, ठीक है। आपको ये भी पता होगा एक धनात्मक आवेश दूसरे ऋणात्मक आवेश को क्या करता है आकर्षित करता है, ठीक है। तो ये नाभिक का जो प्रोटॉन का धनावेश है वो इन इलेक्ट्रॉनों के ऋणावेशों के कारण अपनी क्या करता है खींचता है। अब जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के जितना पास होगा उस पर लगने वाले विद्युत बल का मान, आकर्षण बल का मान ज्यादा होगा और जो इलेक्ट्रॉन सबसे बाहरी कक्षा में होगा उन पर लगने वाले आकर्षण बल का मान उतना ही कम होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन सर्वाधिक दूरी पर होते हैं हम लोग उन्हें आसानी से निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं? क्योंकि उन इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक के कारण लगने वाला आकर्षण बल का मान बहुत ही कम होता है। तो अगर हमने इस इलेक्ट्रॉन को यहां से निकाल दिया, निकाल कर हमने किसी दूसरे वाले को दे दिया इलेक्ट्रॉन, तो जो इलेक्ट्रॉन देगा उस पर आपका आ जाएगा धनात्मक चार्ज और दूसरे वाले पर कौन सा चार्ज आ जाएगा आपका ऋणात्मक चार्ज। अब ये दोनों क्या बन चुके हैं आवेशित कण बन चुके हैं। अब इनके बीच कौन सा बल काम करेगा विद्युत बल काम करेगा। वो विद्युत बल क्यों काम करेगा इन आवेशों के कारण ही काम करेगा, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, अब ये इसको क्या करेगा अपनी ओर खींचेगा और ये इसको क्या करेगा अपनी ओर खींचेगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए आवेश किसी परमाणु का किसी पदार्थ का वह मौलिक गुण है जिसके कारण वह विद्युत बल का अनुभव करता है अथवा विद्युत बल क्या करता है आपका आरोपित करता है। तो हम लोग विद्युत आवेश की परिभाषा बनाएंगे, ठीक है। क्या बनेगी इसकी परिभाषा? विद्युत आवेश किसी पदार्थ अथवा कण का वह मौलिक गुण है जिसके कारण वह विद्युत बल का अनुभव करता है अथवा आरोपित करता है।
अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, विद्युत बल का अनुभव कब करेगा? जब वो स्वयं बहुत छोटा आवेश होगा। और विद्युत बल आरोपित कब करेगा? जब वो बहुत बड़ा आवेश होगा। ठीक है। अब इसके बाद आपका आता है, ध्यान दीजिए क्या है, आवेश आपका दो प्रकार का होता है। आवेश आपका होता है दो प्रकार का। पहला होता है आपका धनात्मक आवेश, पहला धनात्मक आवेश। ठीक है। धनात्मक आवेश कौन कहलाता है? जो इलेक्ट्रॉन देता है, जो इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है। और दूसरा क्या कहलाता है आपका? दूसरा आपका कहलाता है ऋणात्मक आवेश। ऋणात्मक आवेश ये किस पर आता है? जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? वो लेता है। ठीक है। दूसरी बात ध्यान देना, दो सजाती मतलब दो समान आवेशों के बीच जो विद्युत बल लगता है उसका नेचर आकर्षण प्रकृति का होता है, प्रतिकर्षण प्रकृति का होता है। और दो विजातीय आवेश, अलग अलग आवेशों के बीच जो विद्युत बल लगता है वो आपका आकर्षण प्रकृति का होता है। इसका मतलब अगर दूसरा पॉइंट देखें तो दो सजाती मतलब समान आवेशों के मध्य आकर्षण बल, जबकि दो विजातीय अलग या असमान आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल काम करता है। प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। ठीक है। उसके बाद आपका जो अगला पॉइंट याद करने योग्य है वो क्या है? ध्यान दीजिए, किसी पदार्थ को आवेशित करने में केवल इलेक्ट्रॉनों का योगदान होता है, प्रोटॉनों का योगदान नहीं होता है, क्योंकि जो प्रोटॉन होते हैं वो नाभिक के अंदर होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन्स के चारों तरफ क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। ठीक है। तो अगला पॉइंट याद करने योग्य क्या है? किसी पदार्थ को आवेशित करने में केवल इलेक्ट्रॉनों का योगदान होता है, इलेक्ट्रॉनों का योगदान होता है। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है? ठीक है। अगला पॉइंट ये है, ध्यान दीजिए कि अगला पॉइंट ये है, जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका अदिश राशि है। इलेक्ट्रॉन अगला पॉइंट है आपका, जो आवेश है, आवेश अदिश राशि है, अदिश राशि है, जिसका मात्रक कूलाम होता है, जिसका मात्रक कूलाम, अथवा इसका एक मात्रक और है, वो क्या है? पढ़ा होगा। वो क्या होता है? आवेश के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, I बराबर Q/T। अगर हम लोग यहां से आवेश Q का मान निकालेंगे तो आएगा I × T। I का मात्रक होता है एम्पियर, समय का मात्रक क्या होता है आपका? सेकेंड। तो आवेश का एक और मात्रक हो सकता है, वो क्या है? अथवा
एम्पियर सेकेंड भी इसका मात्रक है, एम्पियर सेकेंड होता है। तो ये सब बातें हो गई इसके बारे में, आपकी आवेश के बारे में। ठीक है, इसके बाद आपका आता है आवेशों की विशेषताएं। ध्यान दीजिए, अगली हेडिंग आपकी क्या है, आवेशों के गुणधर्म। ठीक है, अथवा विशेषताएं। ध्यान दीजिए, आवेशों की विशेषताओं में सबसे पहला पॉइंट क्या है, आवेशों की योज्यता। आवेशों की योज्यता। तो ध्यान दीजिए, आवेशों की योज्यता में क्या होती है, हम लोग आवेशों को सामान्य बीजगणितीय नियम से जोड़ सकते हैं अथवा घटा सकते हैं। ठीक है, हम लोग इसका मतलब क्या हुआ, आवेशों को सामान्य गणितीय नियम से जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है। अर्थात प्लस 5e प्लस 3e माइनस 4e बराबर होगा आपका 5 और 3 प्लस है, 5 3 8, 8 में से 4 जाएगा, इसमें बचेगा 4, इसका मतलब प्लस 4e। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या है आपका, आवेशों की निश्चलता। आवेशों की निश्चलता। तो ध्यान दीजिए, आइंस्टीन ने अपने सापेक्षिकता के सिद्धांत से बताया था, जब कोई पिंड, जब कोई द्रव्यमान गति करता है तो उसका द्रव्यमान बदल सकता है, किंतु आवेशों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर कोई आवेश गति करता है तो गति करने के बावजूद उसके आवेश का मान जो रहेगा वो बदलेगा नहीं, जो भी रहेगा फिक्स रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, आवेशों के परिमाण पर गति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, गति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसके बाद है नंबर 3। नंबर 3 में क्या है, आवेशों का संरक्षण। आवेशों का संरक्षण। ध्यान दीजिए, आवेशों का संरक्षण क्या है, ध्यान दो, आवेशों को न तो हम लोग नष्ट कर सकते हैं, न ही उत्पन्न कर सकते हैं। इसे हम लोग किसी एक वस्तु से दूसरे वस्तु में केवल क्या कर सकते हैं, स्थानांतरित कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न। इन्हें केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद नंबर 4 है आपका इसी के अंतर्गत देखिए, जो आवेशों की चौथी विशेषता है वो क्या है, आवेशों का क्वांटीकरण। आवेशों का क्वांटीकरण। ध्यान दीजिए, आवेशों का क्वांटीकरण क्या होता है,
जो आवेशों का आदान प्रदान होता है ना, वो किसी एक इलेक्ट्रॉन के आवेशों के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, सो ऑन। ऐसा नहीं कि हम लोग आधा इलेक्ट्रॉन या 1.5 इलेक्ट्रॉन या फिर 2.5 इलेक्ट्रॉन या फिर 3.5 इलेक्ट्रॉन को हम लोग ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। जब भी करेंगे हम लोग आवेशों का स्थानांतरण वो इलेक्ट्रॉनों के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में करते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, आवेशों का स्थानांतरण इलेक्ट्रॉन के आवेश जिसे हम लोग ई से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन के आवेश का प्रतीक क्या होता है आपका, ई। इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में कर सकते हैं। अर्थात आवेश Q बराबर NE, जहां Q क्या है आपका, कुल आवेश है, N क्या है, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E क्या है आपका, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश जिसका मान 1.610⁻19 कूलम होता है। ठीक है, तो ये सब बातें हो गई इसकी आवेशों की विशेषता। ठीक है, इसके बाद अगला नंबर आपका आता है, हम लोग किसी पदार्थ को कुल कितने तरह से आवेशित कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, अगली बात आती है आवेशों से संबंधित, वो क्या है, वस्तुओं के आवेशन के प्रकार। तो ध्यान दीजिए, हम लोग किसी पदार्थ को कुल 3 तरह से आवेशित कर सकते हैं। वो कौन कौन सा है, आवेशन का जो पहला प्रकार है उसे हम लोग कहते हैं घर्षण द्वारा आवेशन। दूसरा है आपका चालन द्वारा आवेशन, और तीसरा है आपका प्रेरण द्वारा आवेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, फ्रिक्शन द्वारा, इसको बोलते हैं कंडक्शन द्वारा, और इसको बोलते हैं हम लोग इंडक्शन द्वारा, ठीक है, तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग डालते हैं, जानते हैं इसके बारे में, घर्षण द्वारा आवेशन। ध्यान दीजिए, तो आवेशन क्या होता है, जब हम लोग दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, रगड़ने के बाद जो उनमें आवेशों का स्थानांतरण होता है उसे हम लोग क्या करते हैं, घर्षण द्वारा आवेशन करते हैं। उसमें दोनों जिनको रगड़ा जाता है उनमें से एक आपका धनात्मक चार्ज हो जाता है और दूसरा क्या हो जाता है, आपका ऋणात्मक चार्ज हो जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण आप लोगों ने देखा होगा ठंडियों के मौसम में, जब हम अपने बालों में कंघी करते हैं, कंघी करने के बाद क्या होता है, जो प्लास्टिक की कंघी होती है वो बालों को आकर्षित करने लगती है। ठीक है, या फिर आपने देखा होगा जब हम लोग जो स्वेटर पहने रहते हैं, तो स्वेटर को उतार कर रखते हैं या फिर अपने रोए, अपने शरीर के रोए के पास लेकर आते हैं, तो क्या होता है, जो रोया होता है हमारा उसके साथ साथ आगे पीछे होता रहता है।
तो जो उदाहरण है वो किसका उदाहरण है? आपका घर्षण द्वारा आवेश का। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम दूसरी परिभाषा? दो पदार्थों के मध्य घर्षण द्वारा जो आवेशों का स्थानांतरण होता है उससे हम घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो आता है क्या? चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन, ध्यान दीजिए, इसमें हमको रगड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस एक धातु के टुकड़े को किसी दूसरे धातु के टुकड़े से हम लोग क्या करेंगे? स्पर्श कराकर रख देंगे। जैसे ही हम लोग एक धातु के टुकड़े को आवेशित है, ये आपका उदासीन है लेकिन ये भी धातु का टुकड़ा है, जब हम लोग दोनों को स्पर्श कराएंगे तो इसमें से कुछ आवेश इसमें चला जाएगा। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। ठीक है, चालन द्वारा आवेशन। जब हम किसी आवेशित धातु के टुकड़े को किसी उदासीन धातु के टुकड़े से स्पर्श कराते हैं तो कुछ आवेश उदासीन वस्तु में चला जाता है, उदासीन धातु में चला जाता है। इस प्रक्रिया को चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट आपका आता है नंबर 3। ठीक है, लास्ट है आपका आवेशन की तीसरी प्रक्रिया क्या है? प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन, ध्यान दीजिए, पहली प्रक्रिया में हमको दोनों को रगड़ना पड़ता है, दूसरी प्रक्रिया में हमें दोनों को स्पर्श कराना पड़ता है, लेकिन तीसरी प्रक्रिया में हमें न तो रगड़ना है न स्पर्श कराना है, बल्कि दूर से बिना छुए हम लोग जब आवेशित कर ले जाएंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रेरण द्वारा आवेशन बोलते हैं। अब समझिए इसमें होता क्या है? मानिए आपके पास एक गोला है, ठीक है, ये आपका किससे कैसा है? पूरी तरह से उदासीन है। आप इसको धनात्मक चार्ज करना चाहते हैं, ठीक है, तो क्या करोगे? ध्यान, ये जो गोला है आपका, ये किसी कुचालक स्टैंड पर है। ये क्या है आपका? कुचालक स्टैंड। तो ध्यान दीजिए, आपके पास एक उदासीन गोला है, आप इसको आवेशित करना चाहते हैं, वो भी किसके द्वारा? इसको बिना छुए। तो ध्यान, उदासीन क्यों है? क्योंकि इसमें जितने धनात्मक चार्ज प्रोटॉनों के रूप में हैं उतने ही ऋणात्मक चार्ज भी हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 ही इसमें इलेक्ट्रॉन है और 1 2 3 4 5 ही इसमें प्रोटॉन है। ये उदासीन है। ठीक है, हमको इसको चार्ज करना, कुछ नहीं करना है आपको। आप इसके पास एक ऋणावेशित छड़ को लेकर आइए,
क्या लिखना है आपको, इसके पास, इससे आपको स्पर्श नहीं कराना है, इसके पास नहीं कराना है, दूर रखना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले इसके पास एक उदासीन क्षण को लेकर आए। हम लोगों ने क्या किया, इसके पास एक ऋणावेशित क्षण को लेकर, ठीक है, किसके पास, इस गोले के पास। तो ध्यान दीजिए, ये गोला है आपके पास जो कि कुछ अगले स्टैंड पर आपके पास पड़ा हुआ था। अब बताइए, ये जो क्षण है आप लेकर आए वो ऋणावेशित है, वो ऋणावेशित क्षण क्या करेगा, धनात्मक विपरीत आवेश को अपनी तरफ खींच लेगा, जबकि अपने समान वाले आवेशों को क्या कर देगा, प्रतिकर्षित कर देगा। तो ये माइनस इन प्लस को अपनी तरफ खींचेगा, तो इधर प्लस 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 और प्लस। जबकि सजातीय आवेश को प्रतिकर्षित करता है, तो ये क्या करेगा, इन ऋण आवेशों को इससे दूर भेजेगा, माइनस 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 और अभी भी ये उदासीन है, कारण क्योंकि इसमें 5 ही धनावेश है और 5 ही क्या है आपके पास, ऋणावेश। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला स्टेप। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, स्टेप फर्स्ट फाइल। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए, इस चालक को एक तार के द्वारा पृथ्वी से जोड़ दीजिए। ठीक है, अब इसको हटाना भी नहीं है, यदि भी यहीं पर लगा हुआ है, माइनस माइनस माइनस। ठीक है, अब ये गोला आपने क्या किया, यहां पर रखा हुआ है, इधर प्लस 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 प्लस। अभी भी ये किस पर था आपका, कुछ अलग स्टैंड पर है। ठीक है, अब आपने इसको किससे जोड़ दिया है, पृथ्वी से। जब आप पृथ्वी से जोड़ोगे, ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5, जब पृथ्वी से जोड़ोगे तो ये पहला इलेक्ट्रॉन तार के द्वारा कहां चला जाएगा, अर्थ। ये दूसरा इलेक्ट्रॉन भी तार के द्वारा कहां चला जाएगा, अर्थ में। ये तीसरा इलेक्ट्रॉन भी कहां जाएगा, पृथ्वी में। चौथा भी पृथ्वी में, और ये पांचवा भी कहां चला गया आपका। इतना काम हो गया। अब ये तो जा नहीं सकते, क्यों नहीं जा पाएंगे, क्योंकि इनको इसने अपनी तरफ खींच रखा है, आकर्षित कर रखा है, इसलिए जा नहीं पा रहे। इतना काम हो गया। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, तार को काट देंगे। जब तार को काटेंगे, तार को काट कर दूर हटा देंगे, तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, ठीक है, हमने क्या किया, इसको दूर हटा लिया, तार को काट दिया। जब तार को काटेंगे तब इसके अंदर केवल क्या बचे हैं, 1 2 3 4 5 धनात्मक आवेश बच गए। अब ये धनात्मक आवेश इसके बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से क्या हो जाएंगे, फैल जाएंगे। अब ये आपका उदासीन नहीं बल्कि कैसा हो गया, आवेशित हो गया। ठीक है, तो ये हो गया स्टेप 1, ये आपका क्या हो गया, स्टेप 2। और स्टेप 3 में आपको क्या करना है, तार को काटना है। तो इन 4 प्रक्रिया हमने क्या किया, इसको उदासीन से क्या बना लिया, आवेशित बना लिया। हमने सिर्फ छुआ भी नहीं, स्पर्श भी नहीं किया, बिना स्पर्श किए हमने इसको आवेशित कर दिया। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या करते हैं, प्रेरण द्वारा आवेशन करते हैं। अब इसका उल्टा सोचो, अगर आपसे कहा जाए इसको आपको धनावेशित नहीं करना है, ऋणावेशित करना है। अगर आपको इसको ऋणावेशित करना है तो कुछ नहीं करोगे, जो आप पहले क्षण ऋणावेशित नहीं कराए थे, ऋणावेशित क्षण के बजाय आप क्या क्षण लेकर आओगे, धनावेशित क्षण लेकर आओगे। ठीक है, जब आप धनावेशित क्षण लेकर आओगे तो धनावेशित क्षण माइनस को खींचेगा, प्लस को प्रतिकर्षित कर देगा। ठीक है, और वो प्लस वाला पहले वाले की तरह कहां चला जाएगा, आपका अर्थ में चला जाएगा। अब ये आपका धनावेशित के बजाय क्या बन जाएगा, आपका ऋणावेशित बन जाएगा। बिल्कुल सेम प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, प्रेरण द्वारा आवेशन। तो अब इसके बाद हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए, इसमें क्या लिखेंगे, किसी चालक को स्पर्श किए बिना आवेशित करने की प्रक्रिया को प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप चाहे तो दिखा दीजिए
ठीक है, आपके पास क्या था, ये वस्तु, ठीक है, ये किससे लगा हुआ है, एक कुचालक स्टैंड से लगा हुआ है। ये अभी कैसा है आपका, उदासीन, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, इसके पास एक आवेशित क्षण लेकर आए, धनावेशित क्षण आप इसके पास रखेंगे। जैसे धनावेशित क्षण लाएंगे तो ये क्या करेगा, आपका माइनस को अपनी तरफ खींच लेगा और प्लस को अपने से क्या कर देगा, दूर भेज देगा। ठीक है, उसके बाद अगले स्टेप में आप लोग क्या करेंगे, ध्यान दो, अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, इसको तार से जोड़ेंगे। ठीक है, आपने किस जोड़ दिया, पृथ्वी से। पृथ्वी से जोड़ते ही इसका जो धनावेश होगा पृथ्वी में चला जाएगा, यहाँ पर केवल क्या बचेगा, आपका ऋणावेश। ठीक है, उसके बाद अगली वाली स्टेप आप लोग क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, तार को काट देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ऋणावेश इसमें पूरी तरह से क्या हो जाएगा, आपका फैल जाएगा। ठीक है, ठीक, तो ये आपका उदासीन, लेकिन ये आपका क्या हो गया, ऋणावेशी, ठीक है। इतनी बातें हो गई, बाकी बातें हम लोग अगली वीडियो में करेंगे।